नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बढ़ते हुए चलते हैं वृश्चिक राशि पर। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इस मकर मास में यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य में कौन कौन से ग्रह किस भाव से राशि परिवर्तन करेंगे और वो कैसा इम्पैक्ट देंगे। तो देखिए, यह जो मास है इसमें क्या है, सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं, तो यह मकर मास के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि सूर्य जो है वह पहला राशि परिवर्तन है 15 जनवरी से, यानी कि ये जो मासिक राशिफल होते हैं वह सूर्य पर आधारित होते हैं। तो जैसे जैसे सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करता जाता है उस राशि के अनुसार उसका नाम होता जाता है। तो इस समय पर 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में सूर्यदेव मकर राशि में रहने लगेंगे और इसमें मकर मास कहलाएगा। तो इस मकर मास में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए, जो सूर्य है वह आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। अब 10वें भाव के स्वामी होकर के सूर्य आपके कम्युनिकेशन में बैठ रहे हैं, और ये अगर वैसे देखा जाए तो ये कुंडली का भी, नैसर्गिक कुंडली को देखते हैं तो यह आपका 10वां भाव ही होता है। यानी कि आप मेहनत करके, कम्युनिकेशन करके अपने काम काज के सिलसिले में कोई बहुत बड़ा करने वाले हैं। अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो इसका इम्पैक्ट बहुत अलग है, जिसके लिए आपको छोटी मोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यहाँ से सूर्य जो है वह सीधे 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं, यानी कि अपने भाग्य को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो यात्राओं का संबंध है वह छोटी दूरी की यात्राओं को भी दे रहा है और बड़ी दूरी की यात्राओं को भी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपका विशेष करके कैरियर का जो भाव है उस कैरियर के भाव में यहाँ पर मेहनत, कम्युनिकेशन का यहाँ पर काम होना है, क्योंकि कैरियर भाव का स्वामी आ गया है तृतीय भाव में। और यहाँ पर अगर देखें तो क्या 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आपके लिए रोग, ऋण, शत्रुता पर भी विजय है। साथ में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी यहाँ पर मेहनत के द्वारा अपने भाग्य को बढ़ाते हुए का काम होना है। यानी कि सूर्य की महादशा होगी तो आप मेहनत करके अपने भाग्य को चमकाइए और ये आपके कैरियर को सेट करेगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव है। और यहाँ पर बहुत किस्म का लाभ भी दिखाई देता है। तो अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह जो अवसर है यह बहुत ही सुंदर है। और सरकारी नौकरी को लेकर के यहाँ पर समय बहुत कुछ साथ देने वाला है। यानी कि जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए काम करना चाहते हैं वह कहीं ना कहीं एक उनकी मेहनत रंग लाएगी, उनके भाग्य का वर्धन भी होगा। दूसरा जो बड़ा राशि परिवर्तन है वह शनि ग्रह का है। शनि ग्रह मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ रहे हैं, और इस कुंभ राशि में आने से यहाँ पर आपके कंटक शनि तो यहाँ पर बनेंगे क्योंकि चौथे भाव में है, लेकिन चूंकि यह स्वराशि के हैं तो यहाँ पर स्वराशि होने के स्थान के कारण आपको जमीन से संबंध में लाभ होगा, माता के सुख संबंध को लेकर के लाभ होगा। तो चूंकि यह शनि अब यहाँ पर 2.5 वर्ष रहेंगे, कुंभ राशि में पूरे समय यह रहेंगे। अगर हम वार्षिक को देखते हैं तो भी यह इसी राशि में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर शनि का विशेष महत्व हो जाएगा। आपकी अगर शनि की महादशा चल रही है तो यह स्थिति बहुत, आपकी जमीन जायदाद, कृषि योग्य भूमि, यानी कि शनि मेहनत करवाते हैं तो कृषि योग्य भूमि के लिए यह जो स्थान है यहाँ पर शनि का आना बहुत लाभदायक होगा। ये केवल 1 मास की बात नहीं, ये वर्ष पर्यंत इस प्रकार का रहेगा। आप इन 2.5 वर्षों में पाएंगे कि आपका जमीन के संबंध में कुछ ठोस निर्णय हुआ, आपका भवन के संबंध में कोई ठोस निर्णय हुआ। तो इस प्रकार का यहाँ पर हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि का प्रभाव रहेगा। शनि के अगर दूसरी बात देखी जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव में जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके कैरियर के लिए जा रही है, और 8 9 10 और 1 स्थिति आपकी यहाँ पर आ रही है। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ से शनि की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, यानी कि आपकी
आपको आपके तन को बहुत मेहनत करनी होगी, जिससे आपका जो सोशल दायरा है वह आपको काफी बढ़ा हुआ महसूस होगा। हालांकि शनि बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन लाभ दे करके काम करने वाले हैं, क्योंकि यह कुंभ राशि में है तो यह लाभ दे के ही जाएंगे। तो इस प्रकार शनि का जो गोचर है वह 17 जनवरी से इस कुंभ राशि में आरंभ हो रहा है। यह 1:10 पर दोपहर में होगा और इसके साथ ही आप अपने काम काज का नया शिलान्यास कर सकते हैं। बुध की बात की जाए तो 1 जनवरी से बुध जो है वह धनु राशि में अस्त है। धनु आपके द्वितीय भाव को रखते हैं, यानी कि इस समय पर अस्त होने के कारण आप जो है अपने घर में सही ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वह सुदृढ़ नहीं है। 13 जनवरी से जो बुध है वह उदय हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है वह मकर राशि में आने का अपना बनाएंगे, यानी कि सूर्य धनु राशि में यह बुध रह गए और जो सूर्य है वह यहाँ कहीं स्थित होंगे और वह मकर राशि में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही 15 जनवरी को यह मकर में आ जाएंगे तो ये इनकी जो अस्तता है वह समाप्त हो जाएगी, यानी कि बुध देव सूर्य के प्रकाश से थोड़े से अलग हो जाएंगे, सूर्य का जो ताप है उससे दूर हो जाएंगे। तो 13 जनवरी को यह धनु राशि में ही रहेंगे और 18 जनवरी को यह मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने का मतलब है यह सही दिशा की ओर चलने लगेंगे, इनकी जो दिशा है वह सही हो जाएगी, यानी कि कम्युनिकेशन का जो काम है, फैमिली से रिलेटेड जो बातें आप सोच रहे हैं पर उनका आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फैमिली को लेकर के यहाँ पर जो आपका एक वक्रत्व चल रहा था वह मार्गी अवस्था में हो जाएगा और मार्गी होने से यह आपको काफी सफलता भी देगा, क्योंकि आप सही ढंग से कम्युनिकेट कर सकेंगे। और यही जो बुध है वह 7 फरवरी को मकर राशि में आ जाएंगे। तो इस प्रकार यह जो बुध है वह सूर्य के साथ इस भाव में होंगे और यह जो क्या है अष्टम से अष्टम का है, साथ में लाभ का भी है। तो मेहनत करते हुए आप जो है यहाँ पर सफलता पाएंगे, बुद्धि कौशल के द्वारा आप यहाँ पर सफलता प्राप्त करेंगे और 15 फरवरी तक यह मकर राशि में ही रहने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये आपका तीसरा भाव है यह आपका काफी एक्टिवेशन में आ जाएगा। शुक्र की बात की जाए, शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी है, साथ में आपके विदेश भाव के स्वामी है, आपके खर्चों के स्वामी है, यानी कि आप काफी आपका शुक्र जब व्यवस्थित नहीं होता है तो उस समय आपके जो खर्चे हैं वह बढ़े हुए हो जाते हैं। तो 15 जनवरी से 22 जनवरी तक जो शुक्र है वह तीसरे भाव में। अब क्या है यहाँ पर देखिए 3 ग्रह आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो ये छोटी मोटी दूरी की कई यात्राएं, कम से कम 3 यात्राएं आपको दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो सीधा संबंध है वह आपके भाग्य भाव से जा रहा है और भाग्य भाव में चंद्रमा की कर्क राशि है। अब जब चंद्रमा यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, यह पूरे महीने में सिर्फ 2 बार उपस्थित होंगे, एक बार यहाँ पर स्थित होंगे और एक बार यहाँ, तो कुल मिला के 5 दिन 6 दिन को हम मान सकते हैं। और जो दूसरे पक्ष में देखें कि जब चंद्रमा यहाँ भी स्थित होंगे तो ये यहाँ पर एक्टिवेशन 4 ग्रहों का होगा, यानी कि सूर्य भी होंगे, चंद्र भी होंगे, बुध भी होंगे और शुक्र भी होंगे। तो ऐसे में आपको सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिलेगा। आप सरकारी योजना के लिए जो भी काम करते हैं उसमें आप बहुत तरक्कीवान बनेंगे। तो 15 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य में यह मकर राशि में रहेंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य यह जो शुक्र है वह कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, जमीन को लेकर, माता को लेकर के, भूमि को लेकर के, वाहन को लेकर के शनि के द्वारा कर्म होगा और घर में क्या क्या वैभव है, शुक्र आपके वैभव को दिखाते हैं। तो चौथे स्थान में क्या क्या आप वैभव कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ लग्जरीज आइटम आप ले सकते हैं, कुछ अपने घर को सुंदर बनाने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर स्थितियां होंगी और 15 फरवरी को यही जो शुक्र है वह
मीन राशि में आ जाएंगे। तो मीन राशि में आ जाने से क्या है, यह उच्च के परिणाम देने वाले होंगे। इसके बाद का जो फल होगा वो अगले मास में चलेगा। तो यहाँ पर 15 फरवरी तक यह इसी प्रकार से यहाँ पर रहने वाले हैं। मंगल की बात की जाए तो मंगल देव आपके वृषभ राशि में, यानी कि आपका जो आपकी राशि है वह जीवन साथी के ऊपर पूर्ण तरीके से अपना प्रभाव रखे हुए है। मंगल एक डिसिप्लिन है, मंगल एक तत्परता है, मंगल एक जोश है, मंगल एक ओज है, मंगल तेजी से काम करने वाले हैं, मंगल सरकार की आज्ञा से काम करने वाले होते हैं, थोड़े आवेशी होते हैं, क्रोधी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह बहुत शुक्र की राशि में रह करके बहुत ही सावधानी के साथ काम करते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि जो मंगल है वह 12 जनवरी से वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और 15 फरवरी तक भी यह मंगल वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं, यानी कि इस समय पर आपका जीवन साथी के साथ बहुत ही ज्यादा जुड़ाव रहने वाला है। तो इस प्रकार सूर्य, शनि, बुध और शुक्र और मंगल की यह राशि परिवर्तन की बात हुई। गुरु की जहां तक बात है, गुरु मीन राशि में रह करके पंचम भाव में आपके एजुकेशन के स्टेटस को बढ़ा रहे हैं और वह जो एजुकेशन का स्टेटस है वो सीधा लाभ को देखता है। तो यहाँ पर अभी इस मास में अगर देखें तो गुरु का कोई राशि परिवर्तन नहीं है और गुरु आपके लिए योग कारक है। जब भी कभी योग कोई गुरु की अंतरदशा आ जाए, गुरु की महादशा आ जाए तो यह योग कारक है, यानी कि आपके आपका जो लाइफ है, आपका जो लाइफ पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं यह योग धनात्मक रिजल्ट देने वाले बनते हैं, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पर गुरुदेव काम करते हैं। तो गुरु की यहाँ पर यह हो गई और एक त्रिकोण में बैठ करके गुरु जो है वह तीनों त्रिकोण को देख रहे हैं, साथ में लाभ को भी देख रहे हैं। तो यहाँ से जो पंचम दृष्टि नवम भाव में आती है, भाग्य को भी देख रहे हैं, आपके लग्न को भी दे रहे हैं, ये आपके मित्र की राशि है, गुरु के मित्र की राशि है और यहाँ से सीधा बुध की राशि को लाभ देख रहे हैं, यानी कि छठे आपका जो एकादश भाव है जिसमें 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि है उसको भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार गुरु इस समय बहुत ही ज्यादा लाभ की स्थिति में होंगे और इस मास में गुरुदेव इसी प्रकार से रहने वाले हैं। ये आपके शिक्षा, अगर आप फॉरेन जाकर के या विदेश में जाकर के कुछ शिक्षा ग्रहण करने की योजना बना रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है और आपको ये करना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम राहु और केतु को देखते हैं तो राहु केतु क्या है, राहु आपके षष्ठ भाव में और केतु आपके तुला राशि के द्वादश भाव में है। तो यहाँ पर क्या है कि राहु का छठे भाव में होना यानी कि रोग, ऋण, शत्रुता से मुक्ति। तो राहु यहाँ पर सक्षम है आपके रोग से लड़ने के लिए, आपके शत्रुओं से लड़ने के लिए, आपके जितने भी प्रकार के ऋण हैं उनसे निपटने के लिए राहु यहाँ पर बिल्कुल चैतन्य अवस्था में है। साथ में केतु आपको कुछ धार्मिक प्रवृत्ति भी दे रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर ला रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो सारे ग्रह हैं, चंद्रमा की जहां तक बात की जाए, चंद्रमा आपके नवम भाव के स्वामी है। तो नवम भाव के स्वामी यहाँ पर होने से यह आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप अपने भाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो अपनी माता और पिता, क्योंकि यह पिता का भी स्थान है, तो आपकी माता और पिता के आशीर्वाद से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और कोई भी काम करने से पहले आप उनका आशीर्वाद अवश्य लें। साथ में आप एक काम और भी कर सकते हैं कि चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जैसे दूध, दही, सफेद चीजें, चावल है, तो ये सारी चीजें आप सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर के आप थोड़ा बहुत वहां पर प्रसाद चढ़ा करके बच्चों में या जो भी लोग वहां उपस्थित हैं उन्हें वहां पर वितरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह ग्रहों की स्थिति कुल मिलाकर के रहने वाली होगी।
अब वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उन्हें उपाय क्या करना चाहिए? तो देखिए उपाय में क्या है कि हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ा करके बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। अब देखिए आपके लग्न के स्वामी मंगल देव हैं, यह शांत हैं, बहुत छिपे हुए हैं, और चूंकि वृश्चिक राशि एक रिसर्च की राशि है, खोज की राशि, वृश्चिक राशि छिपे हुए रहस्यों को निकाल देने की राशि है। वृश्चिक राशि नए नए जो खोज होती हैं उनको लाने की राशि है। और वृश्चिक का अगर आप वृश्चिक को अगर देखें तो उसकी जो आंखें होती हैं वो एक सीमित दायरे में देखने वाली होती हैं, लेकिन वो उस सीमित दायरे में वह बहुत अच्छे ढंग से डिटेलिंग कर लेता है, यानी कि एक एक चीज का निरीक्षण कर लेता है। यही इसकी प्रतिभा है कि ये छोटे से एरिया को लेकर के भी उसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग को कलेक्ट करता है और उसके अनुसार काम करता है। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के लिए मकर मास का मासिक राशिफल। और आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे एपिसोड्स मिल सकेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में धनु राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।